हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है पीजे फ्रॉम इंडीटेक और मैं लेके आया हूँ आपके लिए इस हफ्ते के बहुत बढ़िया टेक। तो सबसे पहले मैं आपको हैप्पी नेशनल टेक्नोलॉजी डे विश करना चाहूंगा। इस दिन पोखरण में टेस्ट किया गया था न्यूक्लियर बॉम्ब का। तो हम सबसे पहली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है इंडिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में एक बड़ा ब्रेक थ्रू अचीव किया है। हैदराबाद में डीआरडीओ के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी यानी डीआरडीएल ने सक्सेसफुली एक लॉन्ग ड्यूरेशन स्क्रैमजेट कंबस्टर टेस्ट कंडक्ट किया है, जो 1200 सेकंड से ज्यादा चला। जनवरी में हुआ प्रीवियस टेस्ट सिर्फ 700 सेकंड चला था। मतलब इंडिया रैपिडली अपनी हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी इंप्रूव कर रहा है। ये टेक्नोलॉजी मैक 5 से ज्यादा स्पीड वाले मिसाइल्स के लिए क्रिटिकल होती है, जो ट्रेडिशनल एयर डिफेंस सिस्टम्स को बाईपास कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये स्क्रैमजेट इंजन इंडिजिनियस लिक्विड हाइड्रोकार्बन फ्यूल, एडवांस थर्मल बैरियर कोटिंग्स और इंडियन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज यूज करता है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसे इंडिया के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रोग्राम का स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बताया। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग सक्सेसफुल लॉन्ग ड्यूरेशन कंबस्शन मेंटेन करना हाइपरसोनिक वेपन्स डेवलपमेंट का सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है। इस टेस्ट के बाद इंडिया यूएस चाइना रशिया जैसे कंट्रीज के एडवांस्ड हाइपरसोनिक क्लब के क्लोज पहुंच गया है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है इंडिया ने ओडिशा कोस्ट के पास सक्सेसफुली अपना लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल यानी LRASHM टेस्ट किया, जो इंडियन नेवी के लिए मैसिव स्ट्रेटेजिक बूस्ट माना जा रहा है। डीआरडीओ डेवलप्ड ये मिसाइल रिपोर्टेडली 1500 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकता है और मैक 10 की स्पीड अचीव कर सकता है। इसका मेन पर्पस इनमी एयरक्राफ्ट कैरियर्स और हाई वैल्यू नेवल वॉरशिप्स को डीप ओशन जोन्स में टारगेट करना है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मिसाइल हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल टेक्नोलॉजी यूज करता है, जिसकी वजह से यह के दौरान मैन्यूवर कर सकता है और ट्रेडिशनल मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स के लिए इंटरसेप्ट करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हो जाता है। मिसाइल ने डेजिग्नेटेड सी टारगेट को एक्यूरेटली हिट किया और टर्मिनल गाइडेंस सिस्टम भी वैलिडेट हुए हैं। ये डेवलपमेंट स्पेशली इंडियन ओशन रीजन में चाइना की एक्सपेंडिंग नेवल प्रेजेंस के कॉन्टेक्स्ट में काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। इस सक्सेसफुल टेस्ट के साथ इंडिया दुनिया के लिमिटेड हाइपरसोनिक वेपन्स केपेबल नेशंस के और क्लोज पहुंच गया है। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है इंडियन आर्मी को अब नए इंडिजीनियस एफपीवी कामिकाजे ड्रोन और यूएवी लॉन्च प्रेसिजन गाइडेड म्यूनिशंस मिल गए हैं, जो मॉडर्न बैटलफील्ड वॉरफेयर में इंडिया की कैपेबिलिटी को काफी बूस्ट करेंगे। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट रूट के अंडर इंडक्टेड सिस्टम्स में अग्निका वीटॉल 1 एफपीवी कामिकाजे ड्रोन और यूएलपीजीएम यानी यूएवी लॉन्च प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन इंक्लूडेड है। ये सिस्टम्स डीआरडीओ और इंडियन प्राइवेट डिफेंस कंपनीज के कोलैबोरेशन से डेवलप हुए हैं। एफपीवी कामिकाजे ड्रोन्स डायरेक्ट टारगेट पर क्रैश होकर एक्सप्लोसिव अटैक करते हैं और ऑपरेटर को रियल टाइम बैटलफील्ड व्यू देते हैं, एग्जैक्टली वैसे जैसे यूक्रेन रशिया वॉर में एक्सटेंसिवली यूज हो रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर यह है कि ड्रोन जीपीएस जैम होने के बाद भी ऑपरेशनल रह सकते हैं। यूएलपीजीएम सिस्टम्स ड्रोन ये लॉन्च होकर एनिमी बंकर्स व्हीकल्स और पोजीशंस को प्रिसीजन स्ट्राइक से हिट कर सकते हैं। इंडिया अब इंपोर्टेड लॉइटरिंग म्यूनिशंस पर डिपेंडेंस कम करके आत्मनिर्भर भारत डिफेंस इकोसिस्टम्स को एग्रेसिवली स्ट्रेंथन कर रहा है। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है एआई इंडस्ट्री अब सिर्फ चैटबॉट कंपटीशन नहीं रही बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर वॉर बन चुकी है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एंथ्रोपिक ने गूगल क्लाउड के साथ एक जाइगेंटिक डील साइन की है, जिसमें कंपनी अगले 5 साल में अराउंड $200 बिलियन क्लाउड कंप्यूटिंग और एआई चिप्स पर स्पेंड करेगी। ये अमाउंट कई कंट्रीज के जीडीपी से भी बड़ा है। इस डील का मेन गोल क्लाउड एआई मॉडल्स को मैसिव स्केल पर ट्रेन और रन करना है, क्योंकि एआई कंपनीज को अब अनप्रेसिडेंटेड कंप्यूटिंग पावर चाहिए। गूगल रिपोर्टेडली अपने कस्टम टीपीयू चिप्स और डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, जिससे एंथ्रोपिक ओपन एआई और एक्स एआई जैसे राइवल्स को चैलेंज कर सके। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेजोन भी ऑलरेडी एंथ्रोपिक में बिलियंस इन्वेस्ट कर चुका है। मतलब एआई स्टार्टअप्स अब एक साथ मल्टीपल टेक जायंट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं। यह डेवलपमेंट क्लियरली शो करता है कि फ्यूचर एआई रेस मॉडल से ज्यादा डेटा सेंटर्स, इलेक्ट्रिसिटी और चिप मैन्युफैक्चरिंग पर डिपेंड करेगी।
अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं जो कि है एप्पल के अपकमिंग आईफोन 18 को लेकर काफी मेजर लीक सामने आए हैं और रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि ये रिसेंट ईयर्स का बिगेस्ट डिजाइन रिफाइनमेंट हो सकता है। सबसे नोटिसेबल चेंज होगा स्मॉलर डायनेमिक आइलैंड, क्योंकि एप्पल फेस आईडी सेंसर्स को पार्शियली डिस्प्ले के नीचे शिफ्ट करना वाला है। इसके साथ न्यू A20 प्रो चिप भी एक्सपेक्टेड है जो एडवांस 2 नैनोमीटर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर बेस्ड होगा, मीनिंग बेटर बैटरी एफिशिएंसी और स्ट्रॉन्गर ऑन डिवाइस एआई परफॉर्मेंस। कैमरा सिस्टम्स में वेरिएबल एपर्चर लेंस ऐड होने की रिपोर्ट्स हैं, जिससे लो लाइट फोटोग्राफी और सिनेमैटिक शॉट्स इंप्रूव होंगे। एप्पल रिपोर्टेडली बैटरी साइज भी इंक्रीज करेगा, जिस वजह से फोन स्लाइटली थिकर हो सकता है। साथ ही कंपनी ने अपना इन हाउस C2 मॉडेम डेवलप कर रही है ताकि क्वालकॉम डिपेंडेंस रिड्यूस हो सके और कनेक्टिविटी एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके। रिपोर्ट्स ये भी इंडिकेट करती हैं कि एप्पल कैमरा कंट्रोल बटन को रिडिजाइन कर सकता है ड्यू टू मिक्स्ड यूजर फीडबैक फ्रॉम करेक्ट जनरेशन डिवाइसेस। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं जो कि है साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स ने एक डेंजरस लिनक्स वल्नरेबिलिटी चेन डिस्कवर की है जिसे डर्टी फ्रैग नाम दिया गया है। यह फ्लॉ अटैकर्स को लो लेवल यूजर एक्सेस से डायरेक्ट रूट एक्सेस यानी फुल सिस्टम कंट्रोल तक पहुंचने देता है। सिक्योरिटी फर्म क्वालिस के अकॉर्डिंग वल्नरेबिलिटी लिनक्स कर्नल के नेटवर्किंग और पेज कैश सिस्टम को एक्सप्लॉइट करती है और मेजर लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन जैसे उबुंटू, फेडोरा, रेल और ओपन स्यूस को अफेक्ट कर सकती है। सबसे अलार्मिंग बात यह है कि एक्सप्लॉइट हाईली रिलायबल बताया जा रहा है। अनलाइक ओल्डर लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन बग्स जो रेस कंडीशंस पर डिपेंड करते थे, रिपोर्ट्स के मुताबिक पब्लिक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट एक्सप्लॉइट ऑलरेडी लीक हो चुका है और एक्टिव अटैक्स का रिस्क बढ़ गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने भी वार्निंग इशू की है कि अटैकर्स कॉम्प्रोमाइज एसएसएच अकाउंट्स, कंटेनर्स या वेब शेल्स के थ्रू डर्टी फ्रैग का यूज कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स इस वल्नरेबिलिटी को रिसेंट कॉपी फेल एक्सप्लॉइट्स के सक्सेसर की तरह देख रहे हैं, जो लिनक्स इकोसिस्टम के लिए सीरियस कंसर्न बन गया है। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं जो कि है ग्लोबल टेक इंडस्ट्री में एआई लेऑफ्स अब रैपिडली एक्सेलरेट हो रहे हैं और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट इंडिया के आईटी वर्कफोर्स पर भी दिखने लगा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कॉग्निजेंट रिपोर्टेडली 12,000 से 15,000 जॉब्स ग्लोबली कट कर सकता है, जिसमें सिग्निफिकेंट इंपैक्ट इंडिया ऑपरेशंस पर एक्सपेक्टेड है। मेटा, अमेजॉन, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट और क्लाउडफ्लेयर जैसे कंपनीज भी एग्रेसिव रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं ताकि एआई ड्रिवन ऑटोमेशन अडॉप्ट की जा सके। सिर्फ 2026 के फर्स्ट 5 मंथ्स में ही वर्ल्ड वाइड टेक सेक्टर में 92,000 से ज्यादा ले ऑलरेडी हो चुके हैं। कंपनीज का आर्गुमेंट है कि एआई रिपीटेटिव कोडिंग, कस्टमर सपोर्ट, टेस्टिंग और वर्कफ्लो मैनेजमेंट टास्क को ऑटोमेट कर रहा है, जिस वजह से लीनर टीम्स पॉसिबल हो रही हैं। साथ ही बिलियंस ऑफ डॉलर्स एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर्स में भी इन्वेस्ट किया जा रहा है। एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं कि फ्यूचर हायरिंग अब ट्रेडिशनल कोडिंग स्किल्स के इंस्टेड एआई मैनेजमेंट, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और ऑटोमेशन ओवरसाइट पर हेवीली डिपेंड करेगी, स्पेशली इंडिया के आईटी आउटसोर्सिंग सेक्टर में। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं जो कि है इंडियन रेलवेज अपना 40 साल पुराना पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम यानी पीआरएस फाइनली रिप्लेस करने जा रही है और अपग्रेडेड प्लेटफॉर्म अगस्त 2026 से रोल आउट होना स्टार्ट होगा। करंट सिस्टम 1986 से यूज हो रहा है जब इंडिया में इंटरनेट प्रॉपरली एग्जिस्ट भी नहीं करता था। रेलवे मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग न्यू प्लेटफॉर्म हायर कैपेसिटी, फास्टर बुकिंग स्पीड और एआई पावर्ड फीचर्स के साथ आएगा ताकि तत्काल बुकिंग क्रैशेस और स्लो रिस्पांस इश्यूज रिड्यूस हो सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 88% रेलवे टिकट्स ऑनलाइन बुक होते हैं, इसलिए ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मैसिव ट्रैफिक हैंडल करने में स्ट्रगल कर रहा था। रेल वन ऐप ऑलरेडी एआई बेस्ड वेट लिस्ट कंफर्मेशन प्रेडिक्शंस यूज करता है, जिसका एक्यूरेसी रिपोर्टेडली 53% से बढ़कर 94% तक पहुंच गया है। न्यू सिस्टम रिफंड्स, कैंसलेशन, लाइव ट्रैकिंग और टिकट मैनेजमेंट को भी स्मूदर बनाया गया है। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने ऑफिशियल्स को स्पेसिफिकली डायरेक्ट किया है कि माइग्रेशन के दौरान पैसेंजर्स को इनकन्वीनियंस ना हो। हेल्प अस ग्रो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर स्टफ लाइक दिस। थैंक यू।